इनके रिस्क में बरकत दे और आप सबको सलामत रखे। तो इमाम ने 3 तरीके के कंजूस नौजवान मेरे भाइयों गिनवाए। 3 तरीके के कंजूस होते हैं। सब गौर से सुनिए आप लोग। अभी 12 मुहर्रम और 8 रबीउल अव्वल तक न जाने किसको सुनेंगे। शायद ये जुमला मुतरज़ा हो लेकिन याद वाला हो। इमाम ने 3 तरीके के, इमाम ने कहा कि 3 तरीके के कंजूस हैं। हमारा वो कौन से? तीनों कंजूस हमारे हक में गज़ब करते हैं। 3 तरीके के कंजूस हैं जैसे, और तीनों कंजूस जो हैं वो इमाम के हक में गज़ब करते हैं, आले मोहम्मद के हक में। पहला कंजूस वो है जो आले मोहम्मद के नाम लेकर जिंदगी तो गुजारे लेकिन आले मोहम्मद की मारिफत न रखे। पहला कंजूस। दूसरा कंजूस वो है जो आले मोहम्मद के फजाइल तो सुने लेकिन उस फजाइल पे कान भी रखे और जबान से दाद न दे। तीसरा और आखिरी कंजूस वो है जो इमाम ने कहा सबसे बड़ा कंजूस है कि हमें माने भी लेकिन हम पे दुरूद भी ना पड़े। हम तो सोच रही है ये मजलिसें, ये महफिलें, ये अज़ाखाने हर जमा तैयार हो चुके हैं और अज़ादार भी तैयार हो चुके हैं। किसी तरीके की कसोपेश रतोकप दिलों में ज़हनों में न रखिए। कुछ जगहें ऐसी जहाँ आज से अय्याम में इस्तक़बाल अज़ा की मजलिसें शुरू हो गई हैं। ये तो मरहूम का यूँ कहिए कि फैज़ है, उनको फैज़ मिला है अहले बैत की तरफ से कि अय्याम अज़ा के नज़दीक बिल्कुल उनको याद किया जा रहा है इसारे सवाब के जरिए। ठीक है, और हमको और आपको भी एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है और हमारी और आपकी भी कोई ना कोई मजलिस पढ़ रहा होगा। तो अगर अपनी मजलिस से अच्छी पढ़वाना है तो दूसरे की मजलिस आन के अच्छी कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद लगे तो माजरत। अब आइए गुफ्तगू शुरू करते हैं। पैगंबर अकरम की मशहूर और मारूफ हदीस। पैगंबर फरमा रहे हक़्क़ु मा अली व अलीउल माल। हाँ, आप सबको माशाल्लाह तकरी ये हदीस याद है। अच्छा, पैगंबर अगर यहीं रुक जाते हक़्क़ु मा अली व अलीउल माल हक़ कहकर तो हो सकता है दुनिया, समझ रहे हैं, डंडी मारने वाले मौलवी ही डंडी मारते कि उनके लिए थोड़ी था, ये तो किसी और के लिए था। तो पैगंबर ने फिर दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाने के बाद कहा परवरदिगार जिधर जिधर अली जाए, जिधर जिधर अली जाए। मैं ये कभी देख के नहीं पढ़ता 40 है या 400 है। यहाँ वो लोग बैठे हैं जो हमें नहीं दिख रहे। फातिमा कबूल करने काफी, आप सब कबूल करके हमें क्या दे दें। जिधर जिधर अली जाए आप उधर उधर मोड़ना। ये क्या कर रहे हैं रसूल अल्लाह? ये तो बड़ा गजब हो गया। उम्मत के ठेकेदार आएंगे आपके मदीने मुनव्वरा में, आपसे पूछेंगे कि आपने ये क्या कह दिया कि जिधर जिधर अली जाए आप उधर उधर मोड़ना। आपको ये कहना चाहिए था कि जिधर जिधर हक जाए उधर उधर अली मुड़े, लेकिन आपने तो कलम तोड़ दिया। आप कह रहे हैं जिधर जिधर अली जाए उधर उधर हक हो गए। तो शायद पैगंबर जवाब दे तुम हो जाहिल मुतलक, तुम्हें क्या मालूम कि रिसालत किस ज़बान में कलाम करती है। अगर तुम रिसालत को समझ जाते तो कदीर को न भुलाते, अगर रिसालत को समझ जाते तो मुबाहिले को न भुलाते, अगर रिसालत को समझ जाते तो ज़ुरशीला को न भुलाते। तुम्हें क्या मालूम कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जब बोलता है तो कैसे बोलता है। तो हुजूर बताइए आपने ये क्यों ना कहा कि जिधर जिधर हक जाए वहां वहां अली जाए। ये क्यों कहा कि जहां जहां अली जाए वहां वहां हक जाए। क्या सुनो, मैंने हदीस इरशाद फरमाई और ये हदीस मुतफ़क़ है। बुखारी में भी है, तिरमिज़ी में भी है, दाऊद में भी है, माजा में भी है, दीगर कुतुब जो सियासत की हैं उन सब में है। और सबने इजमा किया है बड़े बड़े मौलवियों। मेरी मजबूरी है कि मैं ज्यादातर लिटरेचर सुन्नत का पढ़ता हूँ, इसलिए कि जब जूता दूसरे का हो दूसरे के मुंह पर लगे तो ज्यादा मजा आती है। पीछे वाले खामोश ना बैठे, मिलजुल के सलवार तो पैगंबर ने कहा मैंने
बेशक अल-हक़ मा अली, बहुत सीधी सी हदीस है, ज्यादा तबलीग बहस नहीं करना, आसान जुमले आसान गुफ्तगू। जिधर जिधर अली का है, बात इसकी नहीं है। अल-हक़ मा अली व अली माल हक़, हक़ अली के साथ और अली हक़ के साथ, हक़ अली के साथ और अली हक़ के साथ। कैसे? जैसे काबा इब्राहिम के साथ, अभी बकरीद गई है, और इब्राहिम काबे के साथ, जैसे जिब्राइल खुदा की वही के साथ, वैसे अली हक़ के साथ। बात वाज़ेह हो रही? तो अब और जमाते गिनवाते चले जाइए कि कौन किसके साथ, कौन किसके साथ। जैसे इल्म आदम के साथ, जैसे इस्माइल दुम्बे के साथ। अभी खाया होगा कुछ जगह तो फ्रिजों में रखा होगा अभी भी। अब कौन किसके साथ? तो वैसे अली साथ। तो फिर जब ये कह दिया तो खत्म कर देते गुफ्तगू, आपको ये दुआ करने की जरूरत क्या थी? जुमला दे रहा, जिधर जिधर अली है, ये बात समझ में नहीं आती। अली के अंदर ऐसा कौन से तमाश है भाई? पैगंबर है ना, बहुत से थे आपके साथ उठने बैठने वाले, कोई 82 बरस के थे, कोई 75 बरस के थे, कोई 55 बरस के थे, कोई 57 साल के थे, वगैरह वगैरह पूरी जमात थी। किसी के लिए कह देते क्या मैं वही बोलता हूँ जो वही बोलती है, मैं वही बोलता हूँ जो वही बोलती है। यानी कि पैगंबर की जितनी भी हदीसें हैं वो सिर्फ पैगंबर की नहीं है। उसने कहा बोलो तो ये बोले, उसने कहा खामोश हो तो ये खामोश है, उसने कहा ये कर दो तो इन्होंने कर दिया, उसने कहा बैठ जाओ तो ये बैठ गए, उसने कहा खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो गए, उसने कहा किसी को अपने पास बिठा लो तो इन्होंने बिठा दिया, उसने कहा उठा लो तो इन्होंने उठा दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद इसलिए वही का पहरा है, और अगर वही ना हो तो दीन फिर सरबराहे दीन। उम्मत तो जिसे जी में आए जो चाहे बना देती। क्या कहना है? उम्मत का क्या, आज आपकी कल हमारी, जो एक प्याली चाय पिला दे उम्मत उसकी, और आसान करूं, ये आईना है सरकार, मैं क्या करूं? अदनान से बड़े खामोश बैठे हैं, सलवार पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पड़े। तो मकसद क्या रहा? आइए दूर दूर ना जाए, बातें बहुत सी करना है। तो पैगंबर ने कह दिया अली हक़ के साथ। अच्छा ये क्यों कहा? बहुत देरे थे, किसी से कह ससुर साहब के लिए कह देते, दूसरे ससुर के लिए कह देते। ये हसद है जो मोहम्मद को बढ़ानी थी, बल्कि गलत कह गया। ये हसद थी अली से जो अल्लाह को बढ़ानी थी, इसलिए अल्लाह कहलवाना है ना, मोहम्मद कहिए, फिर कह दिया। अब हम सब मिलके अहले तशय्युअ आइए चले मदीना मुनव्वरा और गुंबद खिजरा के नीचे हाथों को जोड़े, बारगाह रिसालत माप पे, ए अल्लाह के नबी, आपने हदीस जो बयान करी सलातों पर, लेकिन ये तो बताइए ये किसके लिए क्यों कही? किसी और के लिए कहते हैं, जुमला मेरा नहीं है, दाद कीजिए या न कीजिए, जुमला है मोहम्मद और खुदा का। मेरे जुमले पे ना बोलिएगा बर्दाश्त है, लेकिन खुदा के जुमले पे ना बोले तो आप जाने और महशर में खुदा जाने। हमने कहा कि अल्लाह के नबी अली के लिए क्यों का? इसलिए कहा कि जब अली आगे रहेगा और हक अली के पीछे रहेगा तभी तक वो हक माना जाएगा। लेकिन अगर अली से हक मुड़ गया तो फिर वो हक न रहेगा। तो हमने फौरन कहा तो फिर जो हक अली के पीछे न रहकर हक न रहे तो फिर वो लोग जो अली के आगे निकले, वो लोग जो अली के आगे निकले और ये कहते रहे
पढ़े मोहम्मद वाले मेरे लिए किताब काफी। तो किताब से कुछ उखाड़ना पड़े लेकर, कुछ तो उखाड़ा होता। अली ने खैबर उखाड़ा, ओहद सर करी, सिफीन सर करी। आप एक खेत वेद में उगी की घासी को उखाड़ लेते। देखिए, कुरान को तस्लीम कर लेना और है, कुरान को सर पर रख के चल लेना और है, कुरान को रमजान के महीने में खूब पढ़ लेना और है, लेकिन कुरान हर किसी से नहीं बोलता। अगर कुरान हर किसी से बोलता तो हर किसी का होता। कुरान हर किसी से बोलते नहीं। आप चाहे आपसे बोले, क्या बोलेगा? आज आपके शहर में राजनाथ सिंह आए थे, है ना? रक्षा मंत्रालय उनके पास है। आपकी मजाल दिया, आप जाके बोल लेते। सामने की मिसाल बिल्कुल दे रहा हूँ। चल भाई, आप बोल लेते हैं? हसन भाई, हम आप कितनी देर एक घंटा गाड़ी में बैठे रहे, सामने से गाड़ियां गुजर रही थी, हम चाहते बोल लेते। हाँ, हमारे मुतलक काफिर तो बोलता नहीं। उम्मत कहती है कुरान काफी है, तो हर किसी के लिए क़िबला अगर कुरान काफी होता तो हर किसी से बोलता। या फिर ये मानो कि हर किसी के लिए काफी नहीं। जो काबे में आए और जिसका बाप अबू तालिब हो, उसके लिए कुरान काफी है। तो फिर अली से बोला, और अगर न बोला होता तो 3 दिन के गहवारे में मोहम्मद के हाथों में ये ना कहते कि क्या सुनाऊं। यानी आप क्या सुनना चाहते हैं? चलो हाथ पढ़े मोहम्मद। ये गर्मी मुझे मालूम है ज्यादा, मैं दोहरे कपड़े में, आप लोग गहरे कपड़े में। बोलने में हिद्दत होती, बैठने में हिद्दत नहीं होती, लेकिन जितनी गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे फातिमा ज़हरा मैशर में उतनी गर्मी घटा देंगी हमारे ऊपर। और ये भी नहीं कि मजलिस के बाद ताम नहीं, ताम भी है माशाल्लाह, सब शेर होके जाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से मजलिस सुनिए, जैसे मजलिस सुनी से अकीब आवाज़ बुलंद सरकार का सहारा दें। कुरान काफी, कुरान तो काफी नहीं। अगर कुरान सबके लिए काफी होता तो सब पे नाजिल होता। सबके लिए काफी नहीं है, इसलिए कि सब पे नाजिल नहीं हुआ, अली के ऊपर नाजिल हुआ। और जब नाजिल हो गया तो आपके और मेरे मौला ने पैगंबर अकरम से पूछा। अवलन तो आंखें ही ना खोली, खैर उस मामले मुझे नहीं जाना, वरना बड़ी तावील हो जाए, तावील हो जाए। उन्होंने कहा कि ये अच्छी सुनाई हो, ये अच्छी सुनाई हो, ये अच्छी सुनाई, ज़बूर अच्छी सुनाई, साहिब ज़बूर से अच्छी सुनाई, तौरात साहिब ज़बूर। कुरान मुझे ऐसा पढ़ा कि भाई सुहैल भाई, कुरान को आया ही नहीं था, तो ये मुझे ऐसा पढ़ा कैसे? कि कुरान तो आया ही नहीं है ना, तो कुरान मुझ जैसा कैसे पढ़ा? या तो ये मानिए कि ये अली और मोहम्मद कहीं इकट्ठे रह चुके हैं पहले, या फिर ये मानिए कि जो ये पढ़ेंगे वही कुरान बनेगा। दोनों में एक चीज उम्मत को मानना पड़ेगी। उन्होंने सब साहिब किताब से अच्छा पढ़ा, वो कुरान मुझ जैसा पढ़ा। अहले आगरा, मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा। पैगंबर ने कहा सुहैल भाई, कुरान मुझ जैसा पढ़ा, मुझ जैसा, मुझ जैसा, कुरान मुझ जैसा पढ़ा। यानी कि मोहम्मद ने अली की विलादत के दिन खाने काबा के अंदर खड़े होकर, खुदा के मकान के अंदर खड़े होकर ये ऐलान कर दिया कि सुबह क़यामत तक आने वाला मुल्ला अगर ये कहे कि मोहम्मद जाहिल थे तो मानना नहीं। लिखे थे आपने छुपाया, या तो पैगंबर पढ़े लिखे थे और थे,
हमारा तो यकीन है, यकीन है कामिल है। आप बताइए आप किस जुमरे में फंस गए? आप फंसेगे नहीं फंसे? और कुरान मुझे ऐसा पढ़ा, ये वही कह सकता है जिसने अली को पढ़ाया हो। भाई दो शख्सियतें दो तरीके से पहचानी जाती। उस्ताद इतना नामचीन हो कि शागिर्द पहचाने जाए, या फिर शागिर्द इतना नाम कर ले कि शागिर्द के जरिए उस्ताद पहचाना जाए। अली को दोनों जुमरों में रख लो। रखिए, जिब्रील अली का शागिर्द है, अली मोहम्मद का शागिर्द है। तब जिब्रील को कौन नहीं जानता और मोहम्मद को कौन नहीं जानता? जानते सब है। उसका मुंह जैसा था। अब बात निकली तो इसी को गुफ्तगू कर लो। सलवार का सहारा दीजिए। मुंह जैसा पढ़ा, ठीक है, पढ़ दिया। पढ़ने के बाद वो 24 बरस के हुए या 18 बरस के हुए, और उसके बाद फिर सब कुछ अली के नाम भी कर दिया। पहले तो 13 बरस के हुए, और उसमें बड़े बड़े बुढ़े भी बैठे थे। याद है आपको? मुझे बोलिए, डर क्यों? कौन सा वाकया था? जुलशीरा 13 बरस। शिबली नौमानी में तो यही लिखा है ना, शिबली हमारा नहीं है, लेकिन उसने लिखा कि 13 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा, 13 बरस का बच्चा। मैं कहूँगा शिबली अली ना हो गए, कौवी गोली हो गए। ना उगली जा रही थी ना निकली जा रही थी। कोई नहीं उठता था, वो उठते थे। कोई नहीं उठता था, ना उठता कैसे? बूढ़ों में जसारत नहीं थी, तभी बच्चा उठ रहा था। अगर बूढ़ों में जसारत होती तो बार बार बच्चा ना उठता, तो ये न कहता अना नासिर या रसूल अल्लाह, अना नासिर या रसूल अल्लाह, अना नासिर। अब जब बार बार उठ के अली कह रहे थे कि मैं आपका नासिर, मैं आपका मददगार, मैं आपका नासिर, मैं आपका मददगार, वहां कितने थे जो अली कह रहे थे? कितने थे? 360 कबीलों के 360 सरदार थे, और सब काफिर थे, सिवाय बनु हाशिम को छोड़ के, जनाब अबू तालिब को छोड़ के। मुझे पूरी जुलशीरा नहीं जाना, बस हो के बोलो, सब काफिर थे ना। तो सजा दिया दस्तरखान, खाओ। बिस्मिल्लाह किससे कहते? कोई तो मुसलमान होता तो बिस्मिल्लाह करवाते, खाओ। ये पुराने खाने वाले थे, सलवार पहना मोहम्मद खाओ में, सब खाने लगे थे भी बड़े बड़े, लेकिन उन बेगैरतों में कुछ गैरतदार भी थे। बेगैरत में बागैरत भी थे। उनका अबू तालिब तुम नहीं आओगे? कहा हम नहीं खा सकते, हमारी मजबूरी है। अब अल्लाह जाने साकिना ने आगरा कहाँ तक ये जुमला लेके जाए। हम तुम में नहीं खा सकते, हमारी मजबूरी है। किसका जुमला है? जुमला जनाब इमरान, जनाब अबू तालिब का। काफिर कितने हैं? 360। अबू तालिब अलग, घर अबू तालिब का, रोटी अबू तालिब की, दस्तरखान अबू तालिब का, गोस्वंद अबू तालिब का, शोरबा अबू तालिब का, शोरबे में रोटियां अबू तालिब की, आटा अबू तालिब का, पकाने वाला घर में अबू तालिब का, खिलाने वाला मोहम्मद भतीजा अबू तालिब का, दस्तरखान लगाने वाला बेटा अबू तालिब का, सौजा अबू तालिब की, घर अबू तालिब का, पानी अबू तालिब का, दौलत अबू तालिब की, हर चीज। लेकिन फिर भी कह रहे हैं तुम में नहीं खा सकता, तुम में नहीं खा सकता, मेरी मजबूरी है। हम कहेंगे बड़ा फैसला कर दिया जनाब इमरान आपने कि इन काफिरों में अपना ही खाना, इनमें बैठ के नहीं खा सकते, मजबूरी है। तो फिर जो अबू तालिब इन काफिरों में एक वक्त बैठ के लुकमा खाना हराम समझे, वो अबू तालिब 17 साल तक मोहम्मद की परवरिश करता है। लीजिए साहब, 24 बरस के हो गए, हमारे और आपके मौला
भैया हम लोग कहते हैं ना मौला अली वाले, अभी मैं वो भी बता 5 मिनट 10 मिनट हम अली वाले, अरे यार मिले न मिले किरदार मिले न मिले, बयान गुफ्तार मिले न मिले, हम अली वाले। अभी मैं एक झलक दिखा के जाऊंगा कि अली वाला कैसा होता है। 24 बरस हुए हुए उन्हीं ने आसमान से आवाज आई कि मोहम्मद बेटी के लिए परेशान ना होना। ठीक, अच्छा होते भी क्यों परेशान? खुदा के घर में जबान दी थी, खुदा के घर में जबान दी थी सरकार कि मैं अपनी बेटी आपके साथ कर दूंगा, तो भी मुतमईन हो गए। 24 बरस के हुए तो खैबर फतेह किया और एक शर्त रख दी, शर्त ये रखी कि जो भी मेरी जद की निशानी को अपने पास रखेगा फातिमा उसी के घर जाएंगे। कभी नहीं बात हो, फातिमा उसी के घर जाती। अभी बकरीद गई है 10 ज़िलहिज्जा, सबने कुर्बानी करी होगी, बकरे पे, मेंढे पे, है ना, और बड़े जानवरों पे, ऊंट पे। थोड़ी देर रुकिए और मुसलमानों से सवाल करें आज की मजलिस में कि मुसलमानों ये बताओ, क्या तुम्हारे पास जनाब इब्राहिम के नाम का कुछ है? बुजुर्गों आपसे भी सवाल, आप लोग जो फिक़ह जाफरिया में आते हैं मुसलमानों से पूछें, बात समझ आ रही है? मुतमईन है आप लोग? बेकार है ना? तो सुहेल भाई पूछें चल के, इमाम जुमा भी आपके मौजूद हैं, इनसे कहिए कि किसी दिन चले लेके आप सबको, और मुसलमानों से हम लोग सवाल करें कि ये बताओ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोई ऐसी निशानी आपके पास मौजूद है? तो हो सकता है मुसलमान कहे कि निशानी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है, वो क्या? कुर्बानी। बिल्कुल खुदा लगती कहने जा रहा हूं, कुर्बानी ये क्या है? क्या ये अल्लाह का निजाम है? सुन्नत किसकी है? तो जनाब खलीलुल्लाह की। ए भैया, न सुन्नत मोहम्मद की, न दीन मोहम्मद का, दीन है हनीफ, सुन्नत है इब्राहिम की, वाजिब भी नहीं है, मुस्ताहब है, इस्तिताअत हो तो करो, ना हो तो ना करो। तो जाओ भाई, साहिब दौलत हो तो करो, ना हो तो कोई कैद नहीं, सामने नहीं लिया जाएगा। लेकिन ये है भी मोहम्मद का बेटा, दीन में भी मोहम्मद के है, इसको भूल गए, इसको याद रखा और करीब होइए। तुमने कोई निशानी है? हाँ, कुर्बानी। अन्य किबला 1 साल ना करो भाई, 1 साल ना करो, कयामत थोड़ी आ जाएगी। कहा नहीं साहब, बड़ी जरूरी है। जुमला आपके हवाले से जैसे सुन, मौलाना नहीं, बहुत जरूरी है। क्यों? अल्लाह मियां ने कान में कहा है नहीं। जनाब इब्राहिम ख्वाब देखा, पूरा किया, मिना में गए, इतनी इतनी मुसीबतें सही। अच्छा, इब्राहिम की मुसीबत याद है? इब्राहिम की मुसीबत याद है? कहाँ? ये तो होगी। तब जुमला चाहे जहां रहे कुर्बानी तो होगी, सऊदी में रहे कुर्बानी होगी, अमेरिका में रहे कुर्बानी होगी, ईरान में रहे कुर्बानी होगी, इराक में रहे कुर्बानी होगी, पाकिस्तान में रहे कुर्बानी होगी, हिंदुस्तान में रहे कुर्बानी होगी। कोई दुनिया के किसी खित्ते में रहे मुसलमान कुर्बानी
अपना फरीजा समझा है तो फिर याद रखो, अगर मुंह में 32 दांत है तो इब्राहिम की कुर्बानी पे फतवा दो। जिस तरीके कहीं रहे मुसलमान कुर्बानी होगी तो फिर कहीं रहे आजादार आजादारी जैसे कुर्बानी होगी। वो तो इब्राहिम, अच्छा कुछ है लुत्फ आ रहा मुझे भी आज, पता नहीं क्या हो सकता मेंबर का फैज हो। आप इतने अच्छे अच्छे सामीन बैठे हैं, उसका सलवात का धागा दीजिए सर। मुसलमान कहीं रहे ठीक है कीजिए, लेकिन आजादारी में फतवा ना दीजिए। क्या देखा था? हाँ देखा था। हमने भी सवेरे कानपुर से चले 8 बजे, ट्रेन लेट रही 1.5 घंटा, और जब लेट गए ट्रेन पे तो एक नींद आ गई और एक ख्वाब देखा हसन भाई कि वो जो महावन में आपका घर है वो आप मेरे नाम कर रहे हैं। आप ख्वाब में देखिए, आप बेदार रहिए, मिसाल देके वैसे कर रहा हूँ। ख्वाब देखा है, आप भी देख सकते हैं, लेकिन उम्मत भूल गई कि नबी का ख्वाब और है, उम्मत का ख्वाब और है। नबी ख्वाब भी आंखें खोल के देखता है, उम्मत आंखें बंद करके देखती है। इसलिए कि नबी और उम्मत में फर्क है, अब भी नहीं पहुंचे, बहुत बड़ा फर्क है। अब समझ में आया कि मोहम्मद ने अपने बिस्तर पे अली को क्यों लिटाया। अली ख्वाब जो देखा तो एक हो ख्वाब है, तो हमने कहा हसन भाई हमने ख्वाब देखा और ट्रेन को देख के देखा कि आपका जो घर है। अच्छा मोहब्बत थी, पुराने रवाबित थे कि हमारे कोई बात नहीं, कर देंगे कर देंगे। सोहेल भाई से आगे यहाँ आकर तो हमने सोहेल भाई से कहा कि आप अपनी नौकरी हमें दिए दे रहे, ख्वाब देखा, खुदा ना करे मैं लेने नहीं आया। तो इन्हें भी कहा फयाज दिल थे भाई मौलाना पुराने दोस्तों में से हो गया, लीजिए ले लीजिए। मौलाना शहजाद साहब आपके जुमा जमात मेरे छोटे भाई, हमने इनसे कहा आपका बिलग्राम वाली कोठी आप हमें दे रहे हैं, इनका भाई ले लीजिए। तो ये बताइए कि मेरा ख्वाब इब्राहिम के ख्वाब जैसा हो गया? आप सब बताइए, यहाँ से मैशर तक के गवाह बनिए, नहीं हुआ ना? अच्छा मैं ये कह देता चलिए तो एक ख्वाब था, अब मैं यही कहता कि हसन भाई मैंने ख्वाब देखा है, बड़ा भयानक ख्वाब है कि मैं आपके पास आया और आपके सर से खून बह रहा है, अल्लाह न करे। कह रहा हूँ अगर आप पढ़े लिखे हैं तो समझेंगे। सोहेल भाई मैं ये कहूँगा, सोहेल भाई आपके हाथ से मैंने खून निकलते देखा, अल्लाह न करे। मौलाना आप पे जर्ब लगते देखी, ये तीनों मिलेंगे, मौलाना शहजाद साहब, सोहेल साहब, हसन साहब कहेंगे मौलाना आप मेरे मेहमान हैं, आपकी इज्जत सर आँखों पर, लेकिन ख्वाब भयानक है। मैं कुछ कह रहा हूँ, ख्वाब भयानक है मौलाना, फिर क्या होना चाहिए? का पैगंबर की हदीस है, अल सदक़तो तरद्दुल बला, अल सदक़तो तरद्दुल बला, सदका निकालो जब भी कोई डरावना ख्वाब देखो। मौलाना ऐसा ना हो तो ये सब कुछ नहीं। इब्राहिम के बेटे ने कहा ख्वाब देखा है, इब्राहिम ने कहा अमल कर लिया जाए, ना इस्माइल ने कहा कि सदका निकालो ख्वाब डरावना है। कहा कि नहीं? अच्छा साहब चाहते हैं, मालूम ये हुआ कि ये ख्वाब इब्राहिम ने देखा था, लेकिन ताबीर इस्माइल को नहीं देनी थी, ताबीर हुसैन को देनी थी। तो करबला ना होती। अब मुसलमान फिर बकरा कैसे काटता?
दुम्बा कैसे काटता, ऊंट कैसे काटता। तो मुसलमानों, बात तो वहीं रह गई, कुछ है तो मुसलमानों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की निशानी। क्यों? वो तो दीन मोहम्मद नहीं है, तुम दीन मोहम्मद में हो। बात वो करो जो मैशर में हो, बात वो करो जो मैशर में हो। मैशर में इब्राहीम नहीं पूछेंगे कुर्बानी करी कि नहीं करी, मैशर में इस्माइल नहीं पूछेंगे कि तुमने कुर्बानी करी कि नहीं करी। लेकिन अगर मोहम्मद का सामना हुआ, और सितम तो ये है कि दुम्बे वाली भी कुर्बानी 10 को, और करबला में शुहदा की भी कुर्बानी 10 को। जिसका हिसाब नहीं है वो मुसलमान कर रहा है, जिसका हिसाब है उसको भूले बैठे हैं। क्यों भूले बैठे हैं? दलील से वाजे कर रहा हूं, बात खैर बिल्कुल नई दलील हो सकता है। पूरी मजलिस एक तरफ, ये जुज़वे मजलिस और अक्से मजलिस एक तरफ। ये बैठे हैं सुहेल, इनका बेटा है, खुदा वो दिल्ला के बेटा जवान परवान चढ़ा, पुराने रवाबित, पुरानी दोस्ती, फोन किया, बिल्कुल आंखों को खोल के और दिमाग के दरीचों को खोल के बात सुनिएगा। इसके बाद मसाए जिंदा रहा तो फिर सोहेल भाई का बेटा जवान हुआ। सोहेल भाई को फोन किया, कंबर भाई, हमने गजीब भाई आगरे आना है, भतीजा बड़ा हो गया, शादी तय कर दी। ठीक सोहेल भाई, तारीख बताइए। इब्राहिम क्यों, मोहम्मद क्यों नहीं जहन में रखिएगा, कुर्बानी क्यों, मुहर्रम क्यों नहीं जहन में रखिए। इन्हें कहा आ जाइए, गाड़ी घोड़ा करके आए। जैसे इनके घर के पास आए, रास्ते से घर से निकले, मुकद्दर ये हुआ कि फोन हम अपने जाना भूल गए, या कुछ भी हो गया, नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने फोन किया, मिला घर में अहलिया को फोन किया, उन्होंने कहा वो तो निकल चुके। इनका इसलिए किया कि मत आने दीजिए। क्या हुआ? खैर कोई बात नहीं, कानपुर से चले आगरे आ गए, घर पहुंच गए। लेकिन जब चले तो जहन में खाका बनाया, एक तस्वीर बनाई, बहुत तवज्जो है आगरा, एक खाका बनाया, एक तस्वीर बनाई कि जब सोहेल भाई के घर जाएंगे तो महल्ले में झंडियां लगी होंगी, पट्टियां लगी होंगी, सूर्य झंडियों में लगी होंगे, शरबत चल रहा होगा, मिठाई चल रही होगी, मेहमान आ रहे होंगे, जा रहे होंगे, हम भी जाएंगे, ये कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाएंगे, हा 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 वाह वाह वाह, मौलाना कंबर साहब आ गए, गले लगाएंगे। पहुंचे, खाका यही था। लेकिन घर जैसी गाड़ी पहुंची, ना झंडियां थी, ना पट्टियां थी, ना मेहमान थे, ना मिठाई थी, ना ठंडा था, ना गर्म था। हमने कहा सोहेल भाई ये बैठे और रूसी नहीं लगता, शादी का घर नहीं लगता। कंबर भाई क्या करें, आप निकल चुके थे, क्या करें, 6 महीने आगे बढ़ा दी। हुआ क्या कि आपकी भाभी के भाई यानी भतीजे के मामू जो लंदन में रहते थे, खुदा न करे मरे नहीं है, चूंकि अपने थे, मिसाल दे रहा हूं, चूंकि अपने थे, दिल का दौरा पड़ा, बच गए, लेकिन अपने थे। हमने 6 महीने शादी पोस्टपोन कर दी। पढ़े लिखों से गुफ्तगू है, हमने 6 महीने के लिए शादी बढ़ा दी। क्यों भाई? का इसलिए अपने थे, अपने थे, अपने थे। अच्छा 6 महीने बाद पहुंचे, अब आप आए हैं तो दुआ से करा दीजिए, माइलेज पढ़ अभी चले गए। 6 महीने बाद फिर कौन आया, बात मुकम्मल नहीं हुई अभी, बात पहुंच गई तो सुभान अल्लाह, ना पहुंची तो कोई बात। 6 महीने बाद फिर कौन आया, कमाला फिर वही शादी आगे जो बढ़ गई थी, वही शादी। अब की हम आए, फिर से गाड़ी से आए, फिर वही ख्याल, वही खाका। लेकिन जैसे ही इनके घर की जो गली गई है इनके मोहल्ले में, उससे पहले एक रोड पे गली से निकलता हुआ एक जनाजा दिखा। हमने कब की हमारा आना फिर खराब हो। घर जो पहुंचे तो मेहमानों का ताता भी है, शरबत भी है, मिठाई भी है, सब कुछ है। हमने कहा सोहेल भाई आपकी ये हसरत हमारा मुंह लटका है। का क्या हुआ मौलाना? हमने कहा वो अभी आते वक्त आपके महल्ले से एक जनाजा, क्या उनसे हमसे मतलब नहीं, उनसे जैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए नहीं दिया, उनसे हमसे मतलब नहीं।
सोचिए, फैसला कीजिए। हमें लड़ना नहीं है आपसे, हम झगड़ने नहीं आए, हम बहुत सीधी कौम है। हमारे सवाल हैं, उनके जवाब दे दीजिए। बकरा याद है, मेढा याद है, दुम्बा याद है, हसनैन के कपड़े भूल गए। और अगर कुछ कहो तो साहब कहते कि वहां तलवार आई थी, कारखाना था। अरे तो वहां से दुम्बा आया था कि वहां मंडी थी। अगर वो कादिर मुतलक खाक से दुम्बा बना सकता है तो तलवार भी बना सकता है। अब तो कहिए दुम्बा तन्हा आया, वरना ये कौम बड़ी जालिम कौम है कि कह देती ये भी आया था फुला के लिए, कर दिया फुला को। हाँ साहब, बस आखिरी बात सुहेल भाई, आप लोग किताबों पढ़े, कभी देखें और करें, तारीख में बड़े बड़ा झूठ लिखा है। हमने कहा हसनैन के कपड़े आए, कहना तो नाना के लिए आए थे, नवासों ने पहन लिए। वहां से जन्नत से खाना आया, कहने नाना के लिए आया था, नवासों ने खा लिया। जिब्रील चक्की चलाने आया, कहा वो तो फुला बीवी के लिए आया था, नवासियों बेटी के लिए कर दिया। महद होती है झूठ की, तो मोदी से भी आगे निकल गए। कहते नाना के लिए आया, नवासों ने खा लिया, नाना के लिए आया, नवासों ने खा लिया। ठीक है, अल्लाह मियां ने भी कहा मैं भी खुदा हूँ, कपड़े भेजे तो थान नहीं भेजा। अगर वो कादिर मुतलक थान भेज देता तो तारीख का मुल्ला यही लिखता वो तो नाना के लिए आया था, नवासों ने पहन लिया। सिलवा के कपड़े भेजे ताकि उम्मत कहना था कि नाना के लिए आया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो बहुत सी बातें हैं जो खाली नाना के लिए नहीं है। अगर नाना के लिए सब होता तो कभी नाना नवासों के लिए नाका न बनते। समझ रहे हैं? ये नाका बनना इस बात की दलील है कि हर कुछ नाना के लिए नहीं था, कुछ नवासों के लिए भी था। अच्छा, यूं भी कह लीजिए कि इस भी बात की और पूर्ण है, सिलन है कि और किसी के नाना बन ना पाए। भाई नाना बनने के लिए बेटी होना जरूरी है। बेटी अगर कल को हम लोग खुदा रख के नाना बनेंगे तो बेटी होगी तभी तो नाना बनेंगे। महल्ले में तो तमाम नाना होते हैं, एक नहीं 10, लेकिन हकीकी बेटी का बेटा या बेटी हो तो नाना। तो अम्मा तो बहुत सी होंगी, लेकिन उम्मुल मोमिनीन नहीं थी। मेरे अजीजों, ये मजलिसे इसाले सवाब है। मुहर्रम करीब से करीब है, करीब से करीब। हुसैन का काफिला करबला पहुंच गया, जगह तलाश रहे हुसैन। कोई कहता है सत्य फराद है, कोई कहता है नैनवा है। 2 मुहर्रम को सामित इब्न नसीर कहेगा कि ये करबला बहुत बड़ा गम। खुदा सबको इस गम में सलामत रखे, सब जिंदा और जावेद रहे, आबाद रहे, हर मर्द से, हर बला से, हर आफत से दूर रहे। फातिमा की लाल पे रोने के दिन आ गए। प्रदेश में जवान जो रहता है वो ईद पे घर नहीं आता, कहता है 2 महीने बाद चलेंगे, मुहर्रम मिल जाए। बैठे और उनके फर्जन बाहर है, लेकिन बात की बस मजलिस भी थी और घर का मुहर्रम भी था। सलाम है हुसैन पर, सबको उनके वतन से मिला देता है मुहर्रम। गरीबुल वतन अपने वतन को छोड़, आवाजों को बुलंद करके रोइएगा। हर मजलिस में फातिमा आती है, ये सोच के मजलिस चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हर मजलिस में जाइएगा। चाहे पानी की मजलिस हो, चाहे बिरयानी की मजलिस हो, सब में जाइएगा। क्या मालूम किस मजलिस में फातिमा पहले हो।
खुदा आपके आंसुओं को रहमत नाजिल कर, आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल कर। हुसैन का गम आ गया। चंद जुमले मसाइल सुन लीजिए और खत्म होगा। हुसैन ने भी चांद देखा, सोहरा ने भी चांद देखा। सोहरा का चांद अलग था, हुसैन का चांद अलग था। बस एक वसीयत पढ़ूंगा और मजलिस खत्म हो जाए। मदीना है, हुसैन की बहनें हैं, कुलसूम है, ज़ैनब है, सब हैं। अब्बास 14 बरस का है, बहुत रोएंगे इंशाअल्लाह। मदीना है भी, करबला नहीं होगी। ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, अब्बास जरा यहाँ तो आ मेरे भाई। अब्बास आ गए। बड़ा एहतराम करते थे उम्मुल बनीन के बेटे ज़ैनब का। जानू अदब जो हाथों को छोड़ा तो जानू होके बैठ के कहते शहजादी को नाम को बुलाया है। सर झुकाया शहजादा। ज़ैनब ने शाने पकड़ बोसा लिया और कलेजे से लगा कर, अब्बास तू मेरा गुलाम नहीं मेरा भाई है। आराम आराम से मसाज पाने का आदि हूँ, इंशाअल्लाह सोचेंगे बहुत रोएंगे। काकाजादी क्यों बुलाया का भाई एक वसीयत है, बस आपकी बहनें होंगी खुदा सलामत रखे। एक वसीयत है हाजी। तो क्या वसीयत है? तो वसीयत ये है, ज़ैनब जब मर जाए, ज़ैनब जब इंतकाल कर जाए तो उसकी तलकीन भी तुम पढ़ाना, जनाजे को कांधा भी तुम देना। मैं कहूँगा बीवी गजब कर दिया, अब्बास के करबला में बाजू कटेंगे, ना तलकीन हो पाएगी ना कांधा देगा। अजरकुमुल्लाह। लीजिए वाक़े करबला हो चुका। ज़ैनब अपने घर को लुटा के वापस आ गई। वसीयत अब्बास को याद रही। 29 सफर की तारीख आई, बीबी की शहादत वाक़े हुई। जनाबे अब्दुल्ला ने जनाजा सजाया, चौथे इमाम जनाजे को घर से लेकर चले। अगर कुछ कदम जनाजा बढ़ा, आवाज आई सैयदे सज्जाद